हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट देख रहे थे और आज आपके सामने मिनी मॉक टेस्ट नंबर 52 लेकर हम लोग आए हैं। ठीक है ना। सर्दियाँ बढ़ चुकी हैं और बहुत जल्द हम लोग एक नए साल में एंट्री लेने वाले हैं। ठीक है ना। तो सभी लोग अपना एक कोई टारगेट बनाइए कि अगले साल उसको पूरा करना है। ठीक है ना। और उसको टारगेट बना के बिल्कुल प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए। ठीक है ना। तो आज हम अपने जो ये मिनी मॉक टेस्ट नंबर 52 लाए हैं, तो फिर से हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि हर एक पार्ट में मैंने आपको 10 क्वेश्चन लगभग कराए और इस तरीके से 52 पार्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है ना। तो जो भी बच्चे एयरफोर्स नेवी डबल एस आर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप एक प्लेलिस्ट में जो बना दिए उस पर जाकर आप देख भी सकते हैं सारे के सारे वीडियोस। और इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, जो सारे के सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज की अपनी इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बस जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि यदि समुच्च ए में गुणन गुणन संख्या, देखिए गुणन संख्या को हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी, मतलब किसी सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है। तो ए में जो गुणन संख्या है वो आपको दी गई है 4 और समुच्च बी की दी गई है 3। तो एक सिमेट्रिक डिफरेंस बी, देखिए एक सिमेट्रिक डिफरेंस बी, हम जानते हैं कि इसकी वाला सिंबल कभी कभी ऐसे भी लगा दिया जाता है, तो इन सभी का मतलब सेम होता है। ए सिमेट्रिक बी का मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आप सभी लोग जानते होंगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इसका मतलब होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे और हमें ये पता है कि ए में जो अवयवों की संख्या है वो 4 है और बी में जो अवयवों की संख्या है वो आपकी 3 है। ए में कितनी है 4 और बी में कितनी है 3। और आपसे कह रहा है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में कितनी होगी, 1 होगी, 5 होगी, 7 होगी। तो हम यहाँ पर ये नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमें केवल अवयवों की संख्या पता है। हमें ये नहीं पता है कि ए में कितने अवयव हैं, तो मतलब ए में कौन से अवयव हैं और बी में कौन से अवयव हैं, क्योंकि हमें इन्हें माइनस करना है और फिर इधर से माइनस करना है। इसके बाद जो यूनियन आएगा उसमें अवयव बताने हैं। तो ये हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सेट ए और बी के सारे एलिमेंट्स ना हो। ये नहीं कि केवल अवयवों की संख्या में दे दी जाए और इसमें हम बता सकें, तो हम नहीं निकाल सकते। तो इसका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, नहीं निकाली जा सकती है क्योंकि समुच्च में ए और बी नहीं दिए गए। ठीक है ना। तो आंसर इसका डी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि रूट थ्री प्लस आई अपॉन रूट 3 माइनस आई का होल स्क्वायर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है -1, ऑप्शन बी लिखा हुआ है 0, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है 1। ठीक है ना। इस तरीके से आपको एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है ना। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा आपका। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर ये सेकंड लिखा है रूट 3 प्लस आई अपॉन रूट 3 माइनस आई का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना। कैसे करते हैं इसको, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है रूट 3 प्लस आई अपॉन रूट 3 माइनस आई का होल ऑफ स्क्वायर। अगर हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ आ जाएगा रूट 3 प्लस आई, है ना, इंटू रूट 3 प्लस आई अगले ब्रैकेट में, और नीचे आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, यानी कि 4 आ जाएगा। और इस पूरे का जो होल स्क्वायर था वो बना रहेगा, यहाँ होल स्क्वायर बन जाएगा। तो होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो 3 प्लस का आई स्क्वायर और प्लस का 2i रूट 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये 3 माइनस 1 होगा 2 आएगा, तो ये कॉमन लेके इससे कट जाएगा। तो आपका बचेगा कितना, यहाँ पे आपका बचेगा 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2
का होल स्क्वायर। और आप सभी को पता होना चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू यही होती है। ये किसकी वैल्यू होती है? ओमेगा की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे ही माइनस करेंगे आप, अब देखिएगा ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस i√3/2, ठीक है ना। और माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस i√3। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये माइनस तो हट जाएगा और ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू ओमेगा हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, यहाँ तक आपको दिखेगा, उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं। इसकी जगह हमने ये माइनस ओमेगा स्क्वायर रखा है और हमने उसका स्क्वायर कर दिया, तो माइनस हट जाएगा, ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। तो क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ओमेगा बन जाएगा। लेकिन ओमेगा ऑप्शन में हमें दिख नहीं रहा है कहीं। चलिए 1 मिनट और देख लेते हैं। तो √3 ये 3 हो जाएगा, प्लस का आई स्क्वायर हो गया और प्लस का 2i√3, ये आ गया 2, 2 कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया। तो 1 प्लस i√3, यहाँ आ गया ओमेगा स्क्वायर, ये होता है -1 माइनस i√3/2। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ये हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। भाई इसकी वैल्यू तो ओमेगा आनी चाहिए भाई, और ओमेगा हमें यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया है, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप लोग निकालिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। फिलहाल अभी तो हमें ओमेगा लग रहा है, अगर हमने कहीं गलती की हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद आपके पास थर्ड आ चुका है कि आपको एक सीरीज दी गई है √3 प्लस 1/√3 प्लस 3/1/√3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका आपको योगफल निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसका योगफल हम, ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिखा हुआ है कि √3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3√3 और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक आपको दिया गया, अनंत पदों तक। तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पे बन रही है और आप सभी को पता होना चाहिए कि गुणोत्तर श्रेणी के जो अनंत पदों का योगफल होता है, गुणोत्तर श्रेणी की अनंत पदों का योगफल होता है a/1 - r, जहाँ पे a उसका पहला पद होता है। तो पहला पद हमें यहाँ कितना दिया है √3, तो हम पहला पद आपका √3 रख देते हैं, अपॉन 1 - r, r आ जाएगा यहाँ पे 1/3, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3√3 और नीचे आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगा 3√3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि 7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 7 की पावर n तरीके से आपको दिया गया है। कह रहा है इसका गुणोत्तर माध्य क्या है, का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे इसका गुणोत्तर माध्य। देखिए गुणोत्तर माध्य मैंने कई बार बताया है आपको निकालना। गुणोत्तर माध्य अगर जो शॉर्ट ट्रिक होती है इसके निकालने की, अगर आपको गुणोत्तर माध्य निकालना है और आपको जो सीरीज दी गई है वो आपकी पहले से ही जीपी में है, ठीक है ना। अगर आपको गुणोत्तर माध्य निकालना है और आपको जो सीरीज दी गई है वो कैसी है आपकी जीपी में है, तो गुणोत्तर माध्य होता है पहली संख्या और अंतिम संख्या का मल्टीप्लिकेशन करके उसका वर्गमूल लेना, ठीक है ना। ये सबसे आसान मेथड है अगर आपको सीरीज जीपी दी जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में यही चीज हमें करनी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पहला पद दिया है 7, फिर अगला लिखा है 7 का स्क्वायर, इस तरीके से अंतिम पद हमें दिया है 7 की पावर n और ये जी की सीरीज है। तो इसका जो गुणोत्तर माध्य होगा जिसे हम लोग कहते हैं जीएम, ये होगा पहला पद इंटू 7 की पावर n। यहाँ आ जाएगा 7 की पावर n प्लस 1 और रूट लगा है तो पावर अपॉन में आ जाएगा 1/2। इसका आंसर आ जाएगा 7 की पावर n प्लस 1/2। आंसर नंबर ए, गलती से सी मत लगा दीजिएगा,
7 की पावर n माइनस 1/2 हल्के में ले लेंगे तो अब गड़बड़ हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन अपने आप में अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है ना। किसी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते, चाहे क्वेश्चन हो या किसी भी व्यक्ति को। कब तुम्हें कोई धोखा दे जाए कोई भरोसा नहीं है। लिखा हुआ है यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इंटू एक्स के मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, चाहे तो हम 2k प्लस 1 को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है ना, और प्लस का मिल जाएगा हमें के स्क्वायर बराबर 0 के मूल बराबर है। अगर मूल बराबर होते हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या कहते हैं, या बी स्क्वायर बराबर 4ac भी कह सकते हैं। तो b की जगह 2k प्लस 1 लिखा है, इसका होल स्क्वायर करेंगे 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। b की वैल्यू क्योंकि माइनस साइन आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर करने पे प्लस हो जाएगा। 4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है के स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड ये देखें तो 2k का स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, या होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। अगर हम होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं यहाँ पे तो हमें मिलेगा 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k बराबर 4k स्क्वायर, ये कट जाएगा, ठीक है ना। ये आपका वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ये उधर जाके समझ पा रहे हैं सभी लोग। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, और ये था a हमारा 1 है और c हमारा है k स्क्वायर, और यहाँ हमें मिला कितना 2k प्लस 1, तो 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2k, यहाँ पे आ जाएगा 4k, ठीक है ना। और ये 2 जो है वो एक्चुअल में बाहर दिया गया है, अभी गलती हो रही है, तो ये 2 हम लोग बाहर कर लेते हैं और यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा रेस कर, चलिए, तो ये 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। 2k इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस का 1/2, इस क्वेश्चन का आंसर माइनस का 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, इसे बनाइएगा। लिखा हुआ है कि 6 गेंद के एक ओवर में एक गेंदबाज 4 विकेट कितने तरीकों से ले सकता है। तो हमारे पास एक ओवर में यानी कि 6 गेंदें हैं और 6 गेंदों में हमें विकेट लेने हैं 4, 6 गेंदों में विकेट लेने हैं हमें 4। तो देखिएगा अगर हम 6 गेंदों में से 4 विकेट ले सकते हैं तो कोई भी 6 गेंद में जो 6 गेंदें हैं उनमें से कोई भी बॉल में, चाहे हम पहली बॉल में ले सकते हैं विकेट, दूसरी पे ले सकते हैं, तीसरी पे ले सकते हैं, चौथी पे ले सकते हैं। क्या हो सकता है पहली पे ना ले पाएँ, दूसरी पे ना ले पाएँ, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी पे ले लें। तो इसका सही तरीका यही है कि आप सीधे 6 में से 4 विकेट ले लें यानी 6C4, और 6C4 को हम लोग 6C2 भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब है 6 गुणे 5/2, तो 30/2 यानी कि 15। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल है, आंसर इसका 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 15। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी ने एक रूल पढ़ा होगा जिसे हम लोग पास्कल का नियम कहते हैं। आज यहाँ पर उसका यूज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि 189 C 35, 189 C 35 प्लस 189 C x बराबर 190 C x, ठीक है ना। इस तरीके से आपको दिया है। आपको पास्कल का नियम ये होना पता है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR होता है, ठीक है ना। तो NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। अब देखिए ये N है 189, ये N है 189, ठीक है ना, और ये R है और ये R माइनस 1 है। आप ये ध्यान रखिएगा कि इक्वल में हमेशा बड़ी वाली वैल्यू C है,
इसका मतलब है ये हमारा r-1 दिया है, या हम ये कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग ये x-1 होगा। तो अगर x-1 35 है तो x कितना होगा आपका? तो x आपका हो जाएगा 36। इस क्वेश्चन का आंसर 36 आपका राइट आंसर होगा, दैट इज सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर लिखा है कि 1 माइनस 3x की होल पावर 10 में अंत से तीसरा पद क्या है? मतलब हमें लास्ट से निकालना है, एंड से निकालना है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x की होल पावर 10 फ्रॉम द एंड। एंड से हमें निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये शायद 8 या 9 है, जो भी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 या 8 जो भी है, लिखते नहीं है हम नंबर, सीधे हैशटैग डालते हैं और बढ़ते हैं। 1 माइनस 3x कन्फर्म नहीं है कौन सा है, होल पावर 10, ठीक है ना। हमें निकालना है अंत से तीसरा पद। तो आप कुछ ना करिए, आप केवल इनके नंबर को चेंज कर दीजिए। ये जो पहले लिखा है तो बाद में कर दीजिए, जो बाद में लिखा उससे पहले कर दीजिए। माइनस 3x प्लस 1 की होल पावर 10 हो जाएगा। और इसमें पद आपको कौन सा चाहिए? अंत से तीसरा पद। तो तीसरे को क्या लिखेंगे? NCR। तो n है आपका 10, CR यानी कि 2, x की पावर n माइनस r यानी माइनस 3x की पावर आपका 8 आ जाएगा, और 1 की पावर r। तो 10 C2 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 9/2 यानी कि 45। 45 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 की पावर 8 x की पावर 8। अब ये मैच कर लीजिए किसमें दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये अगर हम इसको सॉल्व ना करते तो हमें सीधे आंसर मिल जाता, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सॉल्व करके नहीं दिए गए हैं। इसको हम चाहें तो इसको हम 10C8 भी लिख सकते हैं, और ये 3 की पावर 8 और ये x की पावर 8 देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपको यही दिया है, तो आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि यदि a बराबर एक मैट्रिक्स दी गई है आपको, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा ए माइनस आई बराबर 0, तो लैम्डा का मान आपको निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है लिखा हुआ है ए बराबर 1 2 2 3, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस का लैम्डा ए माइनस आई बराबर 0। आप सभी को पता है, मैंने एक रूल बताया था इसके लिए कि ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट, ए प्लस 3 4, और यही मैट्रिक्स ए प्लस डिटर्मिनेंट, तो 3 माइनस 4 यानी माइनस 1 इंटू आई बराबर 0 होता है। कंपेयर करा लीजिए, लैम्डा की जगह आपको 4 मिल जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी 4 करेक्ट है, ठीक है ना। ऐसे आप जल्दी कर सकते हैं। और देखते हैं, ये रहा हमारा अंतिम क्वेश्चन। लिखा है कि यदि cot x प्लस वाई की होल cot x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/√2, cot x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 1/√2 लिखा है ना, इसी एक्चुअल में 1/√3 होना चाहिए, क्योंकि कॉट में किसी का मान 1/√2 होता ही नहीं है, तो इसे 1/√3 लिख लीजिएगा, ये गलती से लिख दिया है, ठीक है ना। तो देखिए नीचे फ्रंट से किया भी हुआ है मैंने दोस्त इसको। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ है कॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/√3। अब बात आती है कॉट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? कॉट में 1/√3 वैल्यू होती है 60 की, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और x प्लस वाई की वैल्यू हमें 60 मिल जाएगी, ठीक है ना। कितनी मिल जाएगी? 60 मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो x प्लस वाई 60 केवल हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, वो है डी ऑप्शन। आगे देख लेते हैं, कॉट एक्स माइनस वाई जो √3 दिया है, तो हम कॉट 30 भी लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, दोनों को अगर हम जोड़ लें तो 2x की वैल्यू 90 आ जाएगी,
तो x की वैल्यू आ जाएगी 45, तो 45 यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर x का मान 45 और y का मान 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे आज के पार्ट 52 के 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। ठीक है ना, अब मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तो आप मेरी क्लासेस यहाँ पे देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी जो क्लासेस है वो अनअकैडमी पर भी चल रही हैं। मॉर्निंग 7 AM से लेकर 8 AM, फिर 8 AM से लेकर 9 AM, फिर शाम को 7 से 8, फिर 8 से 9, फिर 9 से 10। ठीक है ना, जो भी बच्चे एक्स वाले हैं या नेवी डबल एस स्टार की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सभी लोग रात 9 बजे आ सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ। ठीक है ना, आपको अनअकैडमी पर आना है, ऐप डाउनलोड करना है, मेरा नाम सर्च करना है अंकित अवस्थी, और आपको मुझे आके फॉलो कर लेना है। जैसे ही आप फॉलो कर लेंगे आपको हर एक वीडियो का जो हर एक क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा और आप उसके जरिए क्लास में आते रहेंगे। वहाँ पे आप क्लास लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वहाँ पे मिलती हैं जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा फीचर यहाँ पे मिलता है आपको रेज़ हैंड का, जहाँ से आप अपना रेज़ हैंड करके कोई भी डाउट जो उस क्लास में मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, उससे आप पूछ सकते हैं, अपना रेज़ हैंड कर सकते हैं। जब से मैं रेज़ हैंड एक्सेप्ट करूँगा और यहाँ से आप टॉक कर सकते हैं, योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लास, और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ ही मैं कोई टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ, आपको मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, आपने वो क्वेश्चन जाके घर पे लगाए, आपको डाउट्स आए, तो आप उन डाउट्स को भी हमें इस फीचर के माध्यम से भेज सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का एक सिंबल आता है, इस पे आप क्लिक करके डायरेक्टली हमारे पास तक आ सकते हैं। मतलब हमारे पास तक क्या, हमारे पास तक अपना डाउट्स भेज सकते हैं और मैं उसी लाइव क्लास में आपको वो डाउट्स दिखाकर डायरेक्टली उस डाउट्स को वहाँ पे दूर कर दूँगा। तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 53 में। अभी के लिए यहीं तक, थैंक यू, बाय।